आज हम बनाएंगे कच्चे दाल चावल से बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी नाश्ता। सुबह के नाश्ते में या फिर आप शाम के नाश्ते में इसे बना करके खा सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको बना करके तैयार करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए दाल चावल। तो मैंने यहाँ पर 1 गिलास ली है चने की दाल, 1 गिलास हमने यहाँ पर लिए हैं उड़द की दाल और 1 गिलास हमने यहाँ पर लिए हैं चावल। तो तीनों चीज़ें हमें यहाँ पर बराबर लेनी है। मेज़रमेंट के लिए आप किसी भी कटोरी या फिर गिलास या फिर कप से नाप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर गिलास से लिया है। तो इसको मैंने यहाँ पर रात भर के लिए भिगो करके रख दिया था। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से हमारे दाल चावल फूल करके तैयार हो चुके हैं। तो हमें कम से कम यहाँ पर 5 से 6 घंटे के लिए इसको भिगो करके रख देना है। तो आप देख सकते हैं दाल बिल्कुल बीच में से टूट रही है। जैसे हम इसको तोड़ रहे हैं तो बहुत ही आसान तरीके से टूट रही है। तो इतना हमें यहाँ पर इसको भिगो देना है। अगर आपको जल्दी से बनाना है तो आप इसको गर्म पानी में भी भिगो सकते हैं। तो मैंने इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था भिगो करके नॉर्मल पानी में। अब हमने इसको यहाँ पर अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अब हमें इसको पीसना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लेना है ग्राइंडिंग जार और सारे दाल चावल को हमें बिल्कुल बारीक पीस करके तैयार कर लेना है। तो इस तरह से हमें थोड़े थोड़े दाल चावल डालने हैं और इसको कई बार करके हमें पीस लेना है, क्योंकि इतने सारे मैंने यहाँ पर बनाए हैं तो एक बारी में ये नहीं पीसेगा। और इसको पीसने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए थोड़ा सा पानी। तो मैंने यहाँ पर आधा गिलास के करीब पानी डाला है। थोड़ा थोड़ा करके हमें यहाँ पर पानी डालते जाना है। जैसे जैसे आपको लगे ज़रूरत तो वैसे वैसे आप यहाँ पर ऐड करते जाएँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बिल्कुल बारीक पीस करके हमें तैयार कर लेना है। बिल्कुल फाइन सा हमें यहाँ पर पेस्ट बना करके तैयार कर लेना है। तो अब हमें यहाँ पर लेना है एक बड़ा बर्तन और बड़े बर्तन में हमें इसको निकाल करके रख लेना है। इतना बड़ा बर्तन लेना है ताकि जो इसका खमीरा उठेगा तो वो बाहर ना निकले। तो इतना बड़ा बर्तन आपको यहाँ पर लेना है। तो मैं यहाँ पर इस तरह का एक बड़ा भिगोना ले रही हूँ और इसमें हमें यहाँ पर सारी दाल को पीस करके डाल लेना है। तो आप देख सकते हैं ना ज़्यादा हमने यहाँ पर इसको पतला किया है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी है। तो इस तरह की यहाँ पर कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए दाल की। तो इसी तरह से बाकी की सारी दाल को भी हम यहाँ पर पीस करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 बैच में इसको पीस करके तैयार किया है। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से क्वांटिटी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में खमन को बना करके तैयार किया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो जब भी मैं बनाती हूँ तो इस तरह से बहुत सारा बनाती हूँ। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर इसकी क्वांटिटी ले सकते हैं। तो इसी तरह से देखिए बाकी की सारी दाल को भी हमें बिल्कुल फाइन पीस करके तैयार कर लेना है। तो चलिए बाकी की सारी दाल को भी इसी तरह से हम पीस करके तैयार कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर दाल और चावल को बिल्कुल बारीक पीस करके हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब हमें यहाँ पर ऐड करना है नमक। तो यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच के करीब नमक डाला है। जो हम खाने वाली चम्मच लेते हैं उस चम्मच से मैंने नाप करके यहाँ पर नमक डाला है। और नमक डालने के बाद अब हमें इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और 1 से 2 मिनट के लिए हमें इसको अच्छे से फेंट लेना है। जितना आप अच्छे से फेंट करके इसको रखेंगे उतना ही बढ़िया आपका खमन बन करके तैयार होगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारा ये नाश्ता बन करके तैयार होता है दाल और चावल का। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें इसको एक ही डायरेक्शन में इस तरह से अच्छे से इसको फेंट लेना है। तो आप यहाँ पर दाल और चावल का बैटर देख सकते हैं, बिल्कुल भी हमने यहाँ पर पतला नहीं किया है। तो देखिए इस तरह से एक परत सी जम रही है। इतना हमें यहाँ पर इसको पीस करके तैयार कर लेना है। अब हमें इसको ढक करके रख देना है। जब तक रखना है जब तक कि इसके अंदर से खमीरा ना उठ जाए। तो इसका खमीरा उठने में यहाँ पर कम से कम 5 से 6 घंटे लग जाएंगे। अगर आपको जल्दी खमीरा उठाना है तो आप इसको धूप में रख दीजिए 2 से 3 घंटे के लिए। 2 से 3 घंटे में इसके अंदर से खमीरा उठ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इसको धूप में रख दिया था और ये 3 घंटे में ही बहुत ही अच्छा खमीरा उठ गया। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया जाली पड़ी है, कितना बढ़िया हमारा खमीरा उठ करके तैयार हुआ है। तो आप जब भी बनाएं तो आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि इस तरह का खमीरा ज़रूर उठना चाहिए, तभी ये हमारा नाश्ता बहुत ही टेस्टी बन कर के तैयार होगा। अब हमें यहाँ पर इसको अच्छे से फेंट लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। अगर इस तरह से खमीरा अच्छे से उठेगा तो नाश्ता बहुत ही ज़्यादा जालीदार बनेगा और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। खट्टा खट्टा इसका टेस्ट आएगा और बहुत ही टेस्टी हमारा खमन बन कर के तैयार होगा। तो बस तरह से अच्छे से हमें इसको एक बारी फेंट लेना है। तो अच्छे से हमने यहाँ पर इसको फेंट लिया है। अब हमें यहाँ पर ऐड करना है कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे कलर जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है।
आधी छोटी चम्मच हमने यहाँ पर ऐड कर दी है लाल मिर्ची पाउडर। नमक हमने पहले ही डाल दिया था, तो नमक हमें यहाँ पर नहीं डालना है। तो अब हमें यहाँ पर इसको अच्छे से इस तरह से फेंट लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर 2 से 3 चम्मच ऑयल भी डाल सकते हैं या फिर देसी घी भी डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ। तो बस इस तरह से अच्छे से हमें इसको एक बार फेंट लेना है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से हमने फेंट करके तैयार कर लिया है। तो इसको हम यहाँ पर इडली वाले बर्तन में बनाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर किसी भी बर्तन में डाल करके उसको आप स्टीम करके भी पका सकते हैं, छोटे से भिगोने में, या फिर आप किसी दूसरे स्टीमर में भी इसको पका सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इडली वाले बर्तन में इसको बना करके तैयार करूँगी। 10 से 15 मिनट में ही एक बारी में ये बन करके तैयार हो जाते हैं, और बहुत सारे एक बारी में बन करके तैयार हो जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस तरह से इडली का बर्तन लेना है और यहाँ पर हमें इसमें अच्छे से ऑयल लगा लेना है। तो मैं यहाँ पर मूंगफली का तेल यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पर अपनी पसंद का कोई भी कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर देसी घी भी लगा सकते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल भी। इस तरह से अगर घी अच्छे से लगाएंगे, तेल लगाएंगे, तो जो हमारा नाश्ता है वो बहुत ही आसानी से बाहर निकल आएगा। तो थोड़ा थोड़ा हमें यहाँ पर इस तरह से तेल डाल देना है और इसको अच्छे से हमें यहाँ पर ग्रीस कर लेना है। तो यहाँ पर अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हमें यहाँ पर लेना है बैटर, और थोड़ा थोड़ा करके हमें यहाँ पर सारे बैटर को डालते जाना है। तो ज़्यादा हमें नहीं भरना है, जितना इसमें स्पेस है इतना ही हमें यहाँ पर भरना है, बल्कि हल्का सा हमें इसको कम ही भरना है, क्योंकि जो खमन है वो फूल करके ऊपर तक आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर इसको हल्का हल्का फील कर देना है इस तरह से। और जो बाकी का साँचा है उसको भी हम इसी तरह से फील करके तैयार कर लेंगे। तो सारे साँचों पर हमें पहले अच्छे से ऑयल लगा लेना है और सारे साँचों को हमें अच्छे से फील कर लेना है। तो एक के ऊपर एक इस तरह से हमें रखते जाना है और सारे साँचों को हमें इसी तरह से तैयार कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको याद दिला देती हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो अपने सभी दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। एक लाइक का बटन आपसे ज़रूर प्रेस करें और अपना प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का बटन आपसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से दाल चावल के बैटर को हमें अच्छे से फील कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारे साँचे को तैयार कर लिया है। तो अब हमें यहाँ पर लेना है ये बर्तन इडली वाला, और हमें यहाँ पर इसमें पानी ऐड करना है। तो पानी हमें यहाँ पर 2 गिलास डाल देना है। तो पानी आप यहाँ पर अपने साँचे के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो जो ये निशान दिया होता है इतना ही हमें यहाँ पर पानी डालना है। ज़्यादा ओवर पानी नहीं हमें करना है और ना ज़्यादा हमें यहाँ पर कम पानी रखना है। तो यहाँ पर एक निशान दिया हुआ है, इतना हमें यहाँ पर पानी डालना है। पानी डालने के बाद साँचों को इस तरह से हमें अच्छे से सेट कर देना है और इसको ढक कर के हमें लो टू मीडियम गैस की फ्लेम पर इसको 10 से 15 मिनट के लिए हमें पका लेना है। तो यहाँ पर एक साइड में जो है सीटी का निशान दिया हुआ है, तो इसके अंदर से जो है सीटी आनी शुरू हो जाती है। जैसे सीटी आनी शुरू हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि खमन जो है अच्छे से पक कर के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर जो है खमन के अंदर सीटी आ गई है। सीटी आने के बाद हमें इसको ठंडा होने देना है और ठंडा होने के बाद इस तरह से हमें इसको खोल लेना है। अब हमें यहाँ पर सारे साँचे को बाहर निकाल लेना है। तो इस तरह से आप किसी भी टूथपिक से या फिर नाइफ़ से इसको चेक कर सकते हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट हमारा खमन पक कर के तैयार हुआ है। तो यहाँ पर आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। वैसे तो 10 से 15 मिनट में बहुत ही अच्छे से पक कर के तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हमें चेक कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर नीचे वाले साँचे को भी चेक कर लिया है। बिल्कुल अच्छे से पक कर के तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं कितना जालीदार बना है। तो इसको हमें निकालने के बाद 5 से 7 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देना है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो गरम गरम हमें यहाँ पर इसको नहीं निकालना है। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तब हमें यहाँ पर इसको निकालना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लेना है नाइफ़, और नाइफ़ की मदद से हमें सारे नाश्ते को बाहर निकाल लेना है। तो बहुत ही आसानी से बाहर निकल आता है। आप देख सकते हैं कितना जालीदार हमारा नाश्ता बन कर के तैयार हुआ है। बहुत ही परफेक्ट हमारा खमन बन कर के तैयार हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपका खमन भी बिल्कुल परफेक्ट बन कर के तैयार होगा। तो इस तरह से हमें सारे नाश्ते को बाहर निकाल लेना है और एक बर्तन में निकाल कर के हमें रख लेना है। तो इसी तरह से बाकी के सारे नाश्ते को हम बना कर के तैयार करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर एक बैच आपको बना करके दिखा रही हूँ, बाकी के बैच मैं बाद में बनाऊँगी। तो इस तरह से हमें एक बर्तन में निकाल करके इसको रख लेना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सारे नाश्ते को बाहर निकाल कर के रख लिया है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल जालीदार, बिल्कुल परफेक्ट हमारा नाश्ता बन कर के तैयार हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपका नाश्ता भी बहुत ही टेस्टी बन कर के तैयार होगा और बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो आप जाली यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर जाली बनी है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें वापस से नाइफ़ लेना है और एक बड़ा बर्तन हमें यहाँ पर ले लेना है और नाइफ़ की मदद से हमें यहाँ पर इसके पीसेस को कट कर लेना है। आप चाहें तो इस तरह से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर पीसेस में इसको कट करके बनाएंगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा और इसको बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी और जो हमारा मसाला है वो अंदर अच्छे से इसके अंदर ऑब्ज़र्व हो जाएगा। तो इस तरह से नाइफ़ लेना है और हमें यहाँ पर इसके 4 पीसेस कर लेने हैं। तो इस तरह से बाकी के सारे पीसेस को हम इसी तरह से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी पीसेस को काट करके तैयार कर लिया है। अब हमें यहाँ पर इसको थोड़ा-सा और टेस्टी बनाना है। यहाँ पर हम इसमें तड़का लगाएंगे, तो इसके लिए गैस पर हमें कढ़ाई को चढ़ा देना है और हमें यहाँ पर थोड़ा-सा तेल डाल देना है। तो यहाँ पर मैं मूँगफली का तेल यूज़ कर रही हूँ। इस खमन में मूँगफली का तेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपके पास मूँगफली का तेल नहीं है तो आप कोई भी तेल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तेल हमारा बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हमें यहाँ पर डाल देनी है सरसों। तो सरसों की क्वांटिटी आप यहाँ पर थोड़ी-सी ज़्यादा ही डालें। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच सरसों डाली है। अब हमें यहाँ पर ऐड कर देने हैं कड़ी पत्ते। तो हरे फ्रेश कड़ी पत्ते हमें यहाँ पर लेने हैं। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप यहाँ पर सूखे हुए भी डाल सकते हैं। 5 से 6 हमने यहाँ पर डाली है हरी मिर्ची। हरी मिर्ची को हमने यहाँ पर लंबी शेप में काट करके डाला है। आधी छोटी चम्मच हम यहाँ पर डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और इसको अच्छे से हमें यहाँ पर मिक्स कर देना है। कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर आप चाहें तो यहाँ पर डालें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये सिर्फ मैंने यहाँ पर हल्के से कलर के लिए डाली है। तो बस सभी को अच्छे से हमें यहाँ पर इस तरह से मिक्स कर देना है। अच्छे से हमें यहाँ पर इसको चला देना है। तो देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा आसान है इसको बनाना और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है ये खमन। तो यहाँ पर आप एक बार एक पीस को चेक कर लें। अगर आपको यहाँ पर नमक हल्का सा कम लगे तो आप यहाँ पर नमक ऐड कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर हल्का सा कम लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर हल्का सा नमक और हल्की सी लाल मिर्ची पाउडर ऊपर से इस तरह से डाल दी है। तो यहाँ पर आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं और इस तरह से हमें सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर देना है। अगर आप यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खट्टा खाना पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर एक नींबू का रस यहाँ पर निचोड़ सकते हैं। नींबू से जो है बहुत ही खट्टा-खट्टा यहाँ पर टेस्ट आएगा। तो टेस्ट आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर डाल सकते हैं, वरना तो आप यहाँ पर इसको नहीं भी डालें। तो मैंने यहाँ पर नहीं डाला है क्योंकि ख़मीरा जो है बहुत ही अच्छे से उठ गया था। तो इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो लीजिए तैयार है कच्चे दाल चावल से बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी नाश्ता। तो आप इसको ज़रूर से बना कर के तैयार करें। तो अब हमें यहाँ पर इसकी बना लेनी है चटनी। तो चटनी बनाने के लिए हमें यहाँ पर लेनी है हरी मिर्ची। मिर्ची आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मिर्ची कम ही डाली है क्योंकि बच्चे जो है मिर्ची खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। 2 टमाटर हमें यहाँ पर मीडियम साइज़ के लेने हैं। आधी छोटी चम्मच हम यहाँ पर जीरा डालेंगे। नमक डालेंगे आधी छोटी चम्मच और बस इसको अच्छे से हमें बारीक पीस करके तैयार कर लेना है। तो लीजिए तैयार है हमारी बहुत ही स्वादिष्ट चटनी। तो आप हरी चटनी के साथ या फिर टमाटो केचप के साथ, दोनों के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर चाहें तो इमली की चटनी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। किसी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी हमारा ये खमन लगता है। तो चलिए गर्मा गर्म खमन को यहाँ पर हम सर्व करते हैं। तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर से ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी हमारा खमन बन कर के तैयार होता है। तो यहाँ पर इस खमन को मैं हरी चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ और यकीन मानिए आप अगर एक बार इस तरीके से बना कर के देखेंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट आपको लगेगा। तो आप एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।